नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब हमारा वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक नया वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को एक मोटिवेशन आता है। तो आइए हम सब आज एक नए वीडियो पे चर्चा करते हैं। जैसे मेरा पहला सवाल रहता है कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। इसका उत्तर मैं इसके लास्ट में बताऊँगा। अगर आप लोगों को आता है तो बीच में कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी ट्रिक दोस्तों बड़ी मज़ेदार है। ये एक ट्रिक है जो आप लोगों के साथ करेंगे तो उनको एक बहुत अनोखा फील होगा कि इनको कैसे पता चल गया। तो वो ट्रिक ये है दोस्तों कि आप अपने किसी भी दोस्त से, रिलेटिव से, किसी से भी जिससे आप ये ट्रिक करना चाहते हैं उससे करा सकते हैं। कोई बच्चा हो उसको भी बता सकते हैं, उसको भी एक नई जानकारी मिलेगी। तो वो ट्रिक ये है दोस्तों कि आप अपने किसी भी दोस्त से बोलें कि कोई भी 3 संख्या लगातार वो सोचे। कोई भी 2 अंक की हो, 1 अंक की हो, वो लगातार होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिया है 5, 6, 7। ऐसे ही आप अपने दोस्त से बोलिए कि कोई भी 3 अंक लगातार सोचे। जैसे मैंने यहाँ के उदाहरण लिया 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 54, 55, 56, 81, 82, 83। इस तरह आप किसी भी अपने दोस्त से, रिलेटिव से या किसी जान पहचान के बच्चे से आप ये बोलें कि आप इस तरह से कोई भी 3 अंकों की संख्या अपने मन में सोचे। वो उसको बताना नहीं है, अपने मन में कोई भी 3 अंक लगातार वो सोचे और उसका योग आपको बताए। वो जो आपका दोस्त है उससे आप बोलिए कि अपने मन में कोई भी 3 अंक की संख्या सोचे और उसका योग, उन तीनों संख्याओं का योग आपको बताए वो। तो जब वो आपको तीनों संख्याओं का योग बताएगा तो आपको क्या, उसने क्या अपने मन में सोचा ये तो नहीं बताएगा, लेकिन वो योग बताएगा कि योग इतना आया है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है 5, 6, 7। 5, 6, 7 का आप योग करेंगे तो योग 18 आएगा। तो वो आपको सिर्फ योग बताएगा उसका कि 18 आया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो वो योग बताएगा उसको 3 से भाग दे देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 18, वो 18 आपको बताया तो आपने उसको 18 से 3 से भाग दे देना है। तो 3 18। तो आपको बीच वाली संख्या पता चल जाएगी। जैसे ही आप उसको 3 से भाग देंगे तो आपको बीच वाली जो उसके बीच की संख्या है वो आपको पता चल जाएगी। तो उससे एक कम करके आप उसको तीनों संख्या बता सकते हैं कि आपने जो मन में 3 संख्या सोची है वो है 5, 6, 7। तो वो तैजुब मान जाएगा कि इनको कैसे पता चल गया कि मैंने 5, 6, 7 सोचा है। इसी तरह जैसे और आगे उदाहरण में है 11, 12, 13। तो इसका योग आ रहा 36। तो वो आपको सिर्फ 36 बताएगा। तो आपको अपने मन में 36 में 3 से भाग दे देना है। जैसे 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 आएगा। तो जो 12 आएगा दोस्तों वो बीच की संख्या होगी। और जो बीच की संख्या होगी तो जब आपको बीच की संख्या मिल गई तो आप उसको तीनों संख्या बता सकते हैं कि आपने मन में जो संख्या सोची है वो है 11, 12, 13। तो उसे बड़ा तैजुब फील होगा और वो सोचेगा कि इनको कैसे पता चल गया कि मैंने यही संख्या सोची है। इसी तरह आगे के क्रम में है 18, 19, 20। तो इसका योग आ रहा 57। 57 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 9, 3 9 27, 9। तो 19 आएगा। 19 बीच की संख्या आ जाएगी। तो जब बीच की संख्या आपको मिल जाएगी तो आप उसको बता सकते हैं कि आपने अपने मन में 18, 19, 20 सोचा है। इसी तरह 26, 27, 28 है। इसका योग 81 आ रहा है। तो 81 को जब अपन 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 27 आपको मिल जाएगा बीच की संख्या। तो आप उसको तीनों संख्या बता सकते हैं। इसी तरह आगे के क्रम में है 54, 55, 56। जब आप वो तीनों का योग आपको बताएगा कि 165 आया है। तो 165 को आप 3 से भाग दें तो 3 पचे 15 और फिर एक बचेगा इधर हासिल में। तो 3 पचे 15, आपको बीच की संख्या 55 मिल जाएगी। जब उसको आपको 55 मिलेगा तो आप उसको तीनों संख्या बता सकते हैं। इसी तरह आगे क्रम में है 21, 82, 81, 82, 83।
अब इसका योग वो आपको बताएगा दोस्त कि 286 मेरा योग है। तो जब आप योग को 3 से भाग देंगे तो आपको 8 त्रिक 24 और 2 इधर आएगा, 24 पूरा कट गया, 3 दूनी 6, 82। 82 आपको बीच की संख्या मिल जाएगी। तो जब बीच की संख्या मिल जाएगी तो आप उसको तीनों संख्या बता सकते हैं कि आपने जो मन में सोचा है वो है 81, 82, 83। तो वो तैजुब मानेगा कि इनको तो मैंने सिर्फ एक संख्या बताई थी, इन्होंने मेरी तीनों संख्या कैसे बता दी। तो ये जो आपको भाग करना है, जब वो योग बताएगा तो भाग जो आपको करना वो अपने मन में कर लेना है। तो आपको बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर उसको तीनों संख्या आप बता देंगे तो तैजुब मान जाएगा। तो देखा दोस्तों, थोड़ी सी दिमागी कसरत करने से एक बड़ी मज़ेदार ट्रिक मिल जाती है। और ये ट्रिक आप किसी बच्चों से कराएंगे तो उसका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो भी अपने दोस्तों से कराएगा तो उसकी गणित अच्छी हो जाएगी। इसी तरह जो मेरा पहला सवाल था कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, तो वह है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है, नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर व्यक्ति अंग्रेजी में बात करता है। मतलब वहाँ की एक मदर टंग ही एक भाषा है अंग्रेजी। तो देखा दोस्तों, भारत में भी अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, मतलब हर व्यक्ति वहाँ अंग्रेजी बोलता है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको एक नई जानकारी मिली होगी, एक नई ट्रिक मिली है जो आप बच्चों से कराएंगे तो उनका ज्ञान बढ़ेगा और उनको गुणा भाग करने की मन में गुणा भाग करने की वो भी आएगी। तो इससे उनको गणित अच्छी हो जाएगी। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।